इसका महत्व वैल्यू को बढ़ा देता है। इसकी सहायक नदियां हैं बाएं से हेमावती बाएं हेमावती, याद रखिए, बाएं से के लेबर हिमावती के, सीमा आकरावती के आकरावती, और दाएं से कामिनी, भवानी, नोयल और अमरावती। बाएं दाएं दोनों तरफ से, याद रखिए, बाएं से हेमावती, सिमसा, आकरावती, बाएं से हेमावती, सिमसा, आकरावती, और दाएं से भवानी, नोयल, अमरावती। याद रखिएगा। आगे बढ़िए। तुंगभद्रा। कौन भद्रा? तुंगभद्रा। कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ी के गंगा मूल चोटी से तुंगा तथा समीप में ही काडूर से भद्रा नदी का उद्गम है। कह रहा कि कर्नाटक के पश्चिमी घाट की पहाड़ी। अच्छा, पश्चिमी घाट के पहाड़ी कर्नाटक में है कि नहीं? है ना? हाँ। याद रखिए। तो कह रहा कि कर्नाटक के पश्चिमी घाट के गंगा मूल चोटी से, कौन मूल चोटी? गंगा मूल चोटी से तुंगा तथा समीप के ही कोडूर से भद्रा नदी का उद्गम होता है, यानी तुंगभद्रा नदी का उद्गम स्थल है। याद रखिए। इसका मुहाना या संगम कौन है? कृष्णा नदी। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि तुंगभद्रा नदी आके किस नदी में मिल जाती है? कृष्णा में। किसमें? कृष्णा नदी में। याद रखिए, तुंगभद्रा नदी का लंबाई 331 किलोमीटर। तुंगभद्रा नदी की लंबाई कितना? 331 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी है कुदमौती, वरदा, मगारी और हिंद। याद रखिएगा। तुंगभद्रा की सारी नदियाँ किसका है? तुंगभद्रा की सहायक नदी है। पेन्नार नदी दुर्ग श्रेणी के चेना कसेवा कर्नाटक में है। वहाँ से कौन सी नदी निकलती है? पेन्नार नदी। कौन सी नदी निकलती है? पेन्नार नदी। याद रखिए, इसका संगम और मुहाना कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। इसकी लंबाई है 597 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितना है? 597 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियां है पापहनी तथा क्षिप्रावती। याद रखिएगा। कह रहा है कि दक्षिणी टोन्स, कौन? दक्षिणी टोन्स। याद रखिए, दक्षिणी टोन्स से कैमूर की पहाड़ियों में स्थित तमसा कुंड जलाशय, हम देख रहे हैं इसको, कैमूर के पहाड़ियों में स्थित तमसा कुंड जलाशय। कौन जलाशय? तमसा कुंड जलाशय। याद रखिएगा, सिरसा के समीप गंगा नदी में आके मिल जाती है। याद रखिएगा, ऐसा टेलर दिखा चुका है। दरोगा 1275 में ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि बताइए कि कोसी नदी गंगा में किस जगह से आके मिल जाती है? कुर्सिला के निकट कोसी नदी आके गंगा में मिल जाती है। समझे? तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए दक्षिणी टोन्स नदी कहाँ गंगा में आके मिलती है? सिरसा के पास। किसके पास? सिरसा के पास। याद रखिए, एकदम सेम उसी जैसा है कि नहीं? जैसे पूछा कि कोसी नदी गंगा में कुर्सिला के पास, भागलपुर में है वो, कटिहार के कुर्सिला में आके गंगा नदी मिल जाती है। कोसी नदी आके मिल जाती है किसमें? गंगा में। 1275 दरोगा के पीटी का पूछा हुआ फर्स्ट शिफ्ट का। याद रखिए, उसी प्रकार पूछेगा कि बताइए कि दक्षिणी टोन्स नदी जो है, बताइए कहाँ के समीप आके गंगा में मिल जाती है? सिरसा के समीप। किसके समीप में? सिरसा के समीप। याद रखिए, ये दक्षिणी टोन्स नदी की लंबाई कितना है? 265। कितना है? 265 किलोमीटर। याद रखिए, इस पर बिहार प्रपात स्थित है। यह क्वेश्चन एग्जाम का बना हुआ है। दक्षिणी टोन्स कि बिहार प्रपात किस नदी पे है? दक्षिणी टोन्स पर। बिहार प्रपात किस नदी पे है? दक्षिणी टोन्स। याद रखिएगा। कह रहा है कि पेरियार
याद रखिए, पेरियार वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? केरल। क्योंकि प्यार कर ले, पेरियार केरल। क्या हुआ? पवन चक्की से पेरियार अभयारण्य है, पवन चक्की से बिजली वहीं पे उत्पादन किया जा रहा है। ओह, बहुत बढ़िया। दो जगह ना, चलिए, पेरियार झील में, पेरियार नदी जो है वो किस झील से उद्गम होती है? पेरियार से। आगे बढ़िए, कह रहा है कि यह नदी केरल में प्रवाहित होती है। पेरियार नदी कहाँ प्रवाहित होती है? केरल। आगे बढ़िए, उमियम एगो नदी है, मेघालय में। याद रखिएगा। तई कहाँ है? मेघालय में। यह एक छोटी नदी है। उमियम कैसी नदी है? छोटी नदी है। उमियम कैसी नदी है? छोटी नदी है। याद रखिएगा, छोटा सा। याद रखिए, हुगली कौन है? हुगली। कह रहा है कि यह गंगा की एक शाखा है जो धुलिया के दक्षिण गंगा से अलग होती है। याद रखिए, कह रहा है कि हुगली एक गंगा के ही शाखा है, ठीक ना? हुगली किसकी शाखा है? गंगा की शाखा है। याद रखिएगा, और जो धुलिया के दक्षिण गंगा से अलग हो जाता है। हाँ, पश्चिम बंगाल में एगो धुलिया जगह है, यहाँ पे ये हुगली नदी गंगा की शाखा से क्या होती है? अलग हो जाती है। याद रखिए, ये भी क्वेश्चन बनेगा कि बताइए कि हुगली नदी गंगा से किस जगह अपनी शाखाएं अलग कर लेती है? धुलिया। कहाँ पे? धुलिया। और धुलिया कहाँ है? पश्चिम बंगाल। लुलिया कहाँ है? पश्चिम बंगाल। चलो, याद रखिए, इसका संगम कहाँ है मित्रों? बंगाल की खाड़ी में। संगम कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। याद रखिए, ये पश्चिम बंगाल का बात है, तो जितना भी लुलवा लुलिया रहता है सब का पश्चिम बंगाल में ना। याद रखिए, आप मिले कहाँ जीव? बंगाल के खाड़ी में। इसकी प्रमुख सहायक नदी जलांगी है। कौन लांगी है? जलांगी है। पूछेगा कि हुगली की सहायक नदी कौन सी है? जलांगी। कौन लांगी? जलांगी। याद रखिए, यह भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी है। यह भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय भित्ति से, कौन भित्ति? ज्वारीय भित्ति। पूछेगा क्वेश्चन कि बताइए कि भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय भित्ति वाली नदी कौन सी है? हुगली नदी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। भारत की सबसे ऊंची ज्वारीय भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो हुगली नदी। कौन नदी? हुगली नदी। याद रखिएगा, इस नदी मुख्य भारत की नदियों में सबसे बड़ा है। इन नदी के मुंह बहुत बड़का है बाबू। याद रखिए, कैसे इसका संगम कहाँ होता है? बंगाल के खाड़ी में। कहाँ होता है? बंगाल के खाड़ी में। याद रखिएगा, अब तो खत्म हो गया। एगो बचा है, कौन? बैगाई। कौन? बैगाई। कौन है? बैगाई। याद रखिएगा, बैगाई कह रहा है कि कंडन मणिक कन्यूर पश्चिम घाट के एक जगह है कंडन मणिक कन्यूर। कौन है? कंडन मणिक कन्यूर में मदुरई के समीप तमिलनाडु से। याद रखिए, इसका संगम है बंगाल की खाड़ी और लंबाई है 288 किलोमीटर। याद रखिएगा, इसकी सहायक नदियां है कुमम, वरसनाड, सरिलियार, देवियार और बराह तथा मंगलार। पूछेगा आप मित्रों कि बताइए कि मंगलार किसकी सहायक नदी है? बैगाई की। ध्यान दीजिए मित्रों, पूछेगा कि मंगलार किसकी सहायक नदी है? तो बैगाई। किसका है? बैगाई की। याद रखिए, बराह भी और तेवियार भी, बराह भी और तेवियार भी, ये सभी के सभी सहायक नदी किसका है? बैगाई की। आगे देखिए, पंचनद नाम पंजाब की 5 प्रमुख नदियां। याद रखिएगा, पंचनद नाम पंजाब की 5 गो प्रमुख नदी का नाम है मेरे भाई। याद रखिएगा, इस पंचनद में 5 गो नदी शामिल है, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। बहुत बढ़िया, तहे दिल से शुक्रिया अदा कर दिया आपका। चलिए,
सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। याद रखिएगा, पूछेगा कि पंचनद में कौन शामिल है, तो मारिएगा सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। मित्रों, धूप आ रहा है, किधर आ रहा है? अरे गमछा लाइए, काम समय पे काम आएगा। नहीं, यहीं पे बैठ जाएंगे, छोड़िए। थोड़ा बहुत शरीर को ये से खटा रहे हैं ताकि बिहार पुलिस का रनिंग करना है। चलिए, भर में नहीं कर, फार में तुम सेंटर का देंगे। आइए, अभी तू खा के पहले सूत ला, पेट निकाल तब दुनू भाई दौड़ल जाई। बराबर पहले फैट कर, तब अभी तार कम बा। याद रखिए, स्रोत कौन है? स्रोत। नदी के लंबाई भारत के भौतिक पर्यटता 11 क्लास के किताब NCERT के परिशिष्ट 3 से ली गई है। चलिए, अब एगो रहता है कि अरे यार नदी के डेटा इधर उधर होगा, दिमाग में फोबिया, तो सब कोई केकरा पर विश्वास करता है? NCERT पे। इसीलिए चर्चा का जो डेटा दिया है 100% गारंटी सही है, घोट जा। चलो आगे बढ़ो। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, उत्तराखंड की एगो जिला है कौन? उत्तरकाशी। जैसे बिहार के पटना है,